नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे किसानों के आंदोलन की, जो आज और तेज हो गया। दरअसल नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर हजारों प्रदर्शनकारी दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर जमा थे। आंदोलनकारी किसी भी कीमत पर दिल्ली के अंदर जाना चाहते थे। उन्हें पुलिस आगे नहीं बढ़ने देना चाहती थी। इस दौरान दोनों पक्षों में कई जगहों पर भिड़ंत हुई। किसान नहीं माने तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। आंदोलनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का ठंड में इस्तेमाल किया। किसानों ने भी पुलिस की नाकेबंदी हटवाने की पूरी कोशिश की। जवाब में दिल्ली पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज भी किया। दिल्ली पुलिस की योजना किसानों को अस्थायी जेलों में रखने की थी। दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल सरकार से अस्थायी जेल के लिए स्टेडियम भी मांगे थे, लेकिन मांग पूरी नहीं हुई तो अब से कुछ देर पहले किसानों को बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत दे दी गई। फिलहाल किसानों को दिल्ली में एंट्री मिल चुकी है। बहरहाल किसानों के मुद्दे पर सियासी बयानबाजी भी आज जारी रही। विपक्ष सरकार पर हमलावर है, सरकार पर किसानों पर जुल्म करने का आरोप लगा रहा है। हालांकि सरकार का दावा है नए कानून किसानों के हित में हैं। ऐसे में आज राष्ट्र की बात में हमारा सवाल आ रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर। राष्ट्र की बात का सवाल यह है, किसान भड़के हैं या भड़काए गए हैं? और किसानों से तुरंत बातचीत क्यों नहीं कर रही सरकार? क्यों 3 दिसंबर का समय दे रही है? इसी पर बहस करेंगे, लेकिन पहले जरा सुन लीजिए कांग्रेस की तरफ से आज रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा। सुनिए। किसान को पीड़ित करेंगे काले कानून बनाकर, उसकी रोजी रोटी और समर्थन मूल्य अगर छीनेंगे तो कांग्रेस पार्टी, ये दलों की क्योंकि लड़ाई नहीं, राजनीतिक लड़ाई नहीं, ये रोजी रोटी खेत खलिहान की लड़ाई है। हम सब सारे राजनीतिक दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सहित, इस लड़ाई में इस देश के किसान के साथ खड़े हैं और जो कुर्बानी देनी पड़ेगी अपने भाइयों के साथ खड़े होकर देंगे, कंधे से कंधा मिलाकर। और इस वक्त का अपडेट आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने किसानों को बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड तक जाने की परमिशन दे दी है। अब से पहले आपको पता ही होगा, दिल्ली पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग की थी, जगह जगह बड़े बड़े पत्थर रख दिए थे, गड्ढे खोद दिए थे ताकि किसान दिल्ली के अंदर एंटर ना कर सके। लेकिन अब दिल्ली पुलिस का कहना है किसान निरंकारी ग्राउंड में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं। यानी दिल्ली पुलिस और सरकार ने एक कदम पीछे खींचा है, क्योंकि गतिरोध यही था। दिल्ली पुलिस कह रही थी, सरकार कह रही थी किसान दिल्ली नहीं आ सकते, बॉर्डर से अंदर दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकते। किसान कह रहे थे हम हर हाल में दिल्ली के अंदर जाएंगे ताकि हम सरकार को अपनी मांगें सुनवा सकें, अपना विरोध जता सकें। लेकिन अब इस गतिरोध के बाद आज देखिए दिल्ली पुलिस पीछे हटी है और कह रही है कि किसान बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में प्रदर्शन कर सकते हैं और किसानों ने बुराड़ी की तरफ चलना भी शुरू कर दिया है। कुछ ही देर में बुराड़ी के ग्राउंड तक पहुंच सकते हैं ये प्रदर्शनकारी किसान। अपडेट आपको देंगे किसानों का यह आंदोलन इस समय किस स्थिति में है, लेकिन उससे पहले जल्दी से परिचय करा दूं। मेरे साथ बीजेपी से आज के शर्मा आ गए हैं, कांग्रेस से चरणजीत सिंह सापरा हैं, राजेंद्र दीपा हैं, अकाली दल के स्पोक्स पर्सन हैं, और यहां स्टूडियो में मास्टर शिवराज आ गए हैं, किसान नेता हैं, राजीव रंजन झा भी जुड़ेंगे, एडिटर हैं निवेश मंथन के। लेकिन इनसे चर्चा शुरू करें उससे पहले अपडेट आपको दे देते हैं। मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा और मनीष कुमार ग्राउंड जीरो पर हैं। प्रभाकर, पहले आपके पास आ रहा हूं। प्रभाकर, जब से दिल्ली पुलिस ने परमिशन दी है कि किसान निरंकारी ग्राउंड जाकर प्रदर्शन कर सकते हैं, उसके बाद क्या स्थिति में सुधार हुआ है? क्या गतिरोध खत्म हो गया है क्या? मानक, एक बार लगा था कि स्थिति में सुधार हो गया, लेकिन अभी भी कुछ किसान यहीं पर डटे पड़े हैं। और ये समझने के लिए इससे एक बात साफ समझ में आ रही है कि यहाँ पर जो किसान जुड़े हुए हैं वो अलग अलग धड़े में बटे हुए हैं। कुछ किसान इस पक्ष में हैं, निरंकारी जाने के लिए तैयार हैं, कुछ अभी भी यहाँ पर अड़े हुए हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर उनके चलते यहाँ से बैरिकेड्स नहीं हट रहे हैं, उनके चलते जो यहाँ पर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री के फोर्सेज हैं वो मुस्तैद खड़े हैं और अभी भी रुक रुक कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी लग रही है। इसका मतलब जो पहले यहाँ वीएम सिंह आए थे, जो किसान नेता हैं, उनके खिलाफ भी नारे लग रहे थे मानक,
और एक बात और कि हम खबर तो भले दिखा रहे हैं, लेकिन मीडिया के खिलाफ भी नारे लग रहे हैं यहाँ पर। लोगों का गुस्सा, किसानों का गुस्सा सरकार के खिलाफ भी है और मीडिया के खिलाफ भी है। हाँ ठीक है मनीष, आपके पास क्या अपडेट है? प्रभाकर बता रहे हैं अभी गतिरोध खत्म नहीं हुआ है। मनीष, अपडेट क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊंगा माना कि यहाँ से पहले जत्था जब 12 से 14 ट्रॉली का निकला तो वो क्रॉस जैसे ही किया था, हमें लगा कि शायद सब कुछ स्मूथली चल रहा है, यहाँ से सब बुराड़ी ग्राउंड जा रहे हैं, लेकिन बड़ा जत्था जो है वो पीछे रुक गया यहाँ पे बहादुरगढ़ बॉर्डर के पास। तस्वीरें दिखाऊंगा आपको, पीछे वो ट्रैक्टर ट्रॉली अभी भी चली जा रही है, लेकिन जब बहुत सारे लोग यहाँ रुक गए तो हमारे दिमाग में संशय हुआ। मैं पीछे लौट के आया तो बहुत लोग आगे नहीं बढ़ रहे थे, वो लोग रामलीला मैदान जाना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस उनको बुराड़ी ग्राउंड, जो निरंकारी ग्राउंड है, वहां भेजना चाहती है। और जाहिर तौर पर यह अंतर विरोध था, वो चाहते कि सरकार की कानून, अगर हम बुराड़ी ग्राउंड चले जाएंगे, दिल्ली से बाहर चले जाएंगे तो हमारी बात सरकार तक कैसे पहुंचेगी, हम अलग थलग पड़ जाएंगे। तो वो रामलीला मैदान जाना चाहते थे, लेकिन आपको पता है कि जितनी ट्रॉलियों की संख्या मानक मुझे नजर आ रही है और जो ट्रॉली में सामान है और जितनी पर्सनल कारें हैं, वो देख के लगता नहीं कि रामलीला मैदान उसको सहने की क्षमता रखता है। वहां के आसपास के ट्रैफिक, नई दिल्ली स्टेशन अगल बगल में, उसको सहने की क्षमता रखता है। तो बुराड़ी ग्राउंड ही एक विकल्प था, क्योंकि इनके पास आपको बता दें, जो मैंने ट्रैक्टर ट्रॉलियों में देखे, सिलेंडर, मोटरसाइकिल, दूध के टैंकर, ये सभी चीजें उनके साथ है। रसद 2 से 3 महीने का, यहीं पे बैठ के जब धरना चल रहा था, प्रदर्शन चल रहा था, यहीं पे वो खाना भी बना रहे थे और खा भी रहे थे। और जहां तक प्रभाकर ने कहा कि मीडिया को तो आलोचना सुनना पड़ता है, हम तो सुबह से बता रहे हैं कि किस तरीके से किसान परेशान है। ये बिचौलिए तो नहीं हो सकते मानक, ये तो तय बात है, भले कोई उनको बिचौलियों का आंदोलन कह दे, ये बिचौलिए तो नहीं है, ये साधारण किसान है, बुजुर्ग हैं, 65 साल, 70 साल, 75 साल इनकी उम्र है, वो क्यों अब बिचौलिया यहां पे बन के जाएंगे? ये ठंड में, दिल्ली में जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहां पे वो कैसे रहेंगे? तो ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा। लेकिन ये जरूर है कि उनके शब्दबान हमें भी झेलने पड़े, गोदी मीडिया, लेकिन हम उस श्रेणी में नहीं आते। लेकिन मैं तस्वीरें फिर से मानक दिखाना चाहूंगा, वो तस्वीरें चली आ रही है, ट्रैक्टर चली आ रही है और ये बुराड़ी ग्राउंड, जो निरंकारी ग्राउंड है, उस तरफ जा रही है। और ये लगातार बहुत बड़ा जत्था है। ठीक है, ओके, ऑलराइट। बुराड़ी ग्राउंड से भी अपडेट ले लेते हैं। एक वहां पर विनय सिंह मौजूद हैं। विनय, जरा बताइए, क्या किसानों ने बुराड़ी मैदान पहुंचना शुरू कर दिया है क्या? विनय। हुए हैं, दरअसल ये 2 धड़ों में बटे हुए हैं, एक सिंधु बॉर्डर की तरफ है, एक टीकरी बॉर्डर की तरफ है। सिंधु बॉर्डर पे सुबह जैसे हमने दिखाया कि काफी सुबह संघर्ष हुआ किसानों के साथ, वहीं उसके बाद जब ये तय किया गया कि बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में सारे किसान अपना प्रदर्शन कर सकते हैं शांतिपूर्ण, उसके बाद दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पहुंचना शुरू हो गए, स्पेशल सीपी भी यहाँ पर पहुंच गए। और मेरे पीछे आप अगर देखें, डीटीसी बसेज और ये भारी बल में जो सुरक्षा बल है, पुलिस है, वो यहाँ पर पहुंच गई है। वहीं किसानों का भी इक्का दुक्का 5-5, 7-7 की तादाद में किसान भी मैदान के अंदर पहुंचना शुरू हो गए, लेकिन अभी ये नहीं कह सकते कि भारी तादाद में किसान यहाँ पहुंच गए। उससे पहले इलाके की डीसीपी विजयंता आर्या और जितने भी ठीक है, ओके, यानी अभी भी स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। दिल्ली पुलिस कह रही है कि निरंकारी ग्राउंड में जाकर किसान प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन किसानों ने पूरी तरह से दिल्ली पुलिस के इस ऑफर को अभी तक माना नहीं है और इसीलिए यह कहा नहीं जा सकता गतिरोध खत्म हो गया। के शर्मा, सरकार को 3 तारीख का ऑफर देने की क्या जरूरत थी? 3 दिसंबर क्यों नहीं फौरन बातचीत करती है? आज 27 तारीख है, किसान आप देख रहे हैं बॉर्डर पर वहां पर बैठे हुए हैं, क्यों नहीं आज ही बुलाते उनको बातचीत के लिए? मानक जी, किसान, ये जो फसल कानून आया था, इसको लेके आज से 2 महीना 3 महीना पहले भी काफी प्रदर्शन हुए हैं और उसके पहले भी इसके विरोध हुए जब ये बिल पास हुआ था। अभी आपने इस पर बहुत डिबेट उस समय कराए हैं, आपको ध्यान होगा, आपके चैनल में बैठ के 254 संगठनों की बात होती थी, 254 किसान संगठन, वो मिलके विरोध उस समय उनका ये कहा जाता था। आज आपकी मीडिया रिपोर्ट ही बता रही है कि 254 में से ये 31 संगठन रह गए। 31 संगठन में 13 वामपंथी संगठन हैं, कुछ जो है राजनीतिक दलों के संगठन हैं इसमें जुड़े हुए अन्य, तो आज 254 में से 31 बच गए। अब स्थिति क्या है? हम इनसे पिछले कई बार कृषि मंत्री जी से, अन्य जो कमेटी है उससे लगातार किसानों की वार्ता हुई,
और उनकी वार्ता के बाद ही 254 से 31 हुए हैं ना। तो अब क्या है कि हमने फिर इनसे कहा है कि आपके मन में अभी भी कुछ शंका है, आपको कुछ और भी मन में कोई बात है तो आप आइए, आप प्रतिनिधिमंडल भेजिए, आप हमसे वार्ता कीजिए, हम आपको बातचीत से हम जो है समस्या का समाधान करेंगे। हमको किसान हमारे अन्नदाता हैं। नहीं के शर्मा, एक सेकंड, अगर ये 31 संगठन के किसान भी हैं, पंजाब हरियाणा से आए हैं ज्यादातर, उसमें भी काफी सैकड़ों हजारों की संख्या में है ना, इनको भी 3 तारीख तक 3 तारीख तक क्यों इंतजार कराना चाहिए? इतनी ठंड में उन पर आप पानी फेंक रहे हैं, गड्ढे खोद रहे हैं, बड़े बड़े लकड़ी के वहां पर लकड़ी के बड़े बड़े पेड़ के हिस्से, बड़े बड़े पत्थर लगा रहे हैं, किसी भी तरह वो दिल्ली में घुस ना पाए। इससे अच्छा 3 तारीख की जगह आज ही क्यों नहीं उनसे बातचीत कर लेते? उनकी शिकायतें सुनकर समस्या का समाधान क्यों नहीं कर लेते? नहीं, इस बात पे बातचीत पे कहाँ मना किया गया था, और बातचीत पे ये कहाँ कहा गया कि बातचीत नहीं करना चाहते। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप इस ढंग से जो इतने संकट काल के समय में, अभी आप नोएडा से एंट्री में तो जांच कराने को तैयार है केजरीवाल जी, कि आप नोएडा से यदि दिल्ली एंट्री करेंगे तो आपका जो है चेकिंग होगी, सर्टिफिकेट होगा, तब आप एंट्री कर पाएंगे। और आप इतना बड़ा हुजूम लेके वहां से चल रहे हैं, क्या पंजाब सरकार को ये समझ में नहीं आती? क्या जो लोग इसके पीछे राजनीतिक संरक्षण जो बाद में कोरोना पे प्रश्न उठाते हैं, क्या उनको समझ में नहीं आ रही है? मतलब ये राजनीतिक साजिश है? आप ये कह रहे हैं और कुछ नहीं, दिल्ली को जाम करना, सरकार को ब्लैकमेल करना, ये राजनीतिक साजिश है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको ये कहना चाहता हूं। देखिए, मैं एक चीज आपको स्पष्ट कर दूं, ये बिचौलियों का आंदोलन नहीं है। आपके रिपोर्टर ने भी कहा, मैं भी इस बात को कहता हूं। हाँ। लेकिन ये राजनीतिक संरक्षण में प्रायोजित आंदोलन है, जो बिचौलियों को बचाने के लिए। अच्छा के शर्मा, एक सवाल और उसके बाद चरणजीत सिंह सापरा के पास जा रहा हूं। मेरा सवाल यह है, अगर किसान रामलीला मैदान में आकर प्रदर्शन करना चाहते हैं तो वहां तक आने की इजाजत क्यों नहीं दी जा सकती है? बुराड़ी ग्राउंड में क्यों? आप मुझे एक चीज मानक जी बताइए, दिल्ली के हालात इस समय आपको ऐसे लगते हैं कि आप जो है इतने बड़े संख्या में लोगों को बाहर से यहाँ पर आकर रामलीला मैदान में जो है आंदोलन करने की या धरना करने की आप परमिशन दे सकते हैं? और यदि आप दे दें तो दिल्ली में फिर इस संक्रमण काल के अंदर में क्या होगा? क्या ये दायित्व कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दलों का नहीं है? चरणजीत सिंह सापरा, और कल यदि दिल्ली के लोग और वहीं बगल में रेलवे स्टेशन है, तमाम चीजें आपके रिपोर्टर भी बता रहे हैं, 2 बड़े स्टेशन है वहां पर, और कल यदि दिल्ली पे और भयानक होता है सारा स्वरूप, क्या इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी लेगी? चरणजीत सिंह सापरा जी बोलिए। मानिक जी, मैं 2 लाइनों से बात करना चाहूंगा कि उनको डराना चाहते हैं ये पानी की बौछार से, जो सुबह उठकर खुला करते हैं ट्यूबवेल की धार से। ये 2 दिन से हम देख रहे हैं कि शासन किस तरह से तमाशा कर रहा है। अन्नदाता अपने मन की बात अपने प्रधानमंत्री से या सरकार से करना चाहता है, और ये वहां पर लाठी डंडे, रैपिड एक्शन फोर्स, बोल्डर बिछा रहे, खड्डे कर रहे, रेत डाल रहे और न जाने क्या क्या कर रहे हैं। यानी ये खुले रूप से नजर आता है कि लोकशाही पर मोदी शाही जो है वो हावी हो चुकी है, लोकतंत्र पर मोदी तंत्र हावी हो गया है, और ये हिटलर शाही का प्रमाण है, खुले रूप से नजर आता है। आपने भी कहा कि किसानों को मिलना है तो 6 दिन का समय क्यों? ये कंगना रनौत को 2 घंटे में मिल सकते हैं बीजेपी के नेता, लेकिन किसानों को मिलना है तो 6 दिन का समय दे रहे हैं। आज ये बताएं कि किसानों को अगर निरंकारी उस ग्राउंड में ही भेजना है तो फिर ये कल परसों क्यों नहीं अनाउंस कर दिया? क्यों इस तरह से बार बार जगह जगह पर किसानों को रोकना चाहा, लाठियां मांगी उनके ऊपर? आप सभी टीवी चैनलों में भी दिखाया है कि किसानों के साथ किस तरह से अत्याचार हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी और कई चैनल कह रहे हैं कि ये प्रायोजित है। क्या इस तरह से कोई व्यक्ति प्रायोजित मोर्चे के अंदर लाठियां खाने आएगा, पानी की बौछार खाने आएगा? किस तरह से बेतुकी बातें ये कर रहे हैं? ये निर्लज सरकार है, ये देश सापरा जी के खिलाफ है, सापरा जी अन्नदाता के खिलाफ है। ओके सापरा जी, मान लिया ये बिचौलियों का आंदोलन नहीं है, मान लिया, क्योंकि मेरी रिपोर्ट मेरे ग्राउंड से, जो ग्राउंड मेरे रिपोर्टर दे रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट वो यही है कि ये बिचौलियों का आंदोलन नहीं है। लेकिन ये भी सच है सापरा जी कि ये जितने भी किसान आ रहे हैं ज्यादातर पंजाब से हैं, थोड़े बहुत हरियाणा से हैं, न यूपी से हैं, राजस्थान में भी आपकी सरकार है, वहां से नहीं है, महाराष्ट्र में भी आपकी सरकार है, वहां नहीं है, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, वहां आंदोलन नहीं है। क्या वजह है सापरा जी? सिर्फ पंजाब के किसान क्यों नाराज हैं?
मैं आपको यहाँ पर करेक्ट करना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के किसानों ने भी यहाँ पर ट्रैक्टर रैली निकाली थी, छत्तीसगढ़ के किसानों ने भी प्रदर्शन किया, राजस्थान के किसानों ने भी प्रदर्शन किया है, और उत्तर प्रदेश के किसानों ने तो, भारतीय किसान यूनियन ने तो कल ही डिक्लेयर किया था, और आज सुबह वो भी तैयारी कर रहे हैं दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए। पुलिस बंदोबस्त वहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर लग चुका है। नहीं, थोड़ा बहुत प्रदर्शन है, नाम मात्र का प्रदर्शन है। चरणजीत सिंह सापरा, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चाहती है, सुनिए मेरी बात पूरी होने दीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि पूरे देश से हर राज्य के किसान दिल्ली की ओर चले, तो निश्चित रूप से कल परसों से वो भी चल पड़ेंगे। के शर्मा बोलिए। आवाज सुनिए, कल आप राजस्थान से सुनेंगे, फिर महाराष्ट्र से भी आवाज सुनेंगे। आप चाहते हैं कि पूरे देश से किसान दिल्ली की तरफ आए, निश्चित रूप से आप रोकिए इन किसानों को। चुप करा दीजिए, सरदार जी को चुप करा दीजिए। बोलिए के शर्मा बोलिए। जिंदगी में हल नहीं देखा होगा सरदार जी ने, इनको चुप करा दीजिए। बोलिए। ये खेत नहीं देखे होंगे, ये बॉम्बे में पलते हल तुम्हारे अरे छोड़ो यार, चलो क्या मानक जी जमीन है पंजाब के अंदर, मानक जी करोगे, मानक जी इनको बंद कराइए। करोगे तो मैं पूरे कपड़े उतार दूंगा। यहाँ पर बैठे बैठे किसानों का मामला है, भैया चड्डी में तो घूम ही रहे हो, के खिलाफ हो, अन्नदाताओं के खिलाफ हो, भूमि पुत्रों पर अत्याचार करते हो, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, इनको बंद कराइए मानक जी, किसान विरोधी। के शर्मा, ओके, ऑल राइट, ओके, रुकिए सापरा जी, ओके, वापस मुद्दे पे आ रहे हैं। सापरा जी रुकिए ना, सापरा जी रुकिए ना, वापस मुद्दे पे। के शर्मा जवाब दीजिए। के शर्मा, चरणजीत सिंह सापरा कह रहे हैं अभी पंजाब है, उसके बाद यूपी का नंबर आएगा, फिर राजस्थान का, फिर छत्तीसगढ़ का, महाराष्ट्र का। क्या आप चाहते हैं देश भर के किसान दिल्ली आ जाए? मैं मानक जी पहले ही आपको क्लियर किया कि 254 में से अब 31 बचे हैं जो केवल पंजाब। अब फिर ये इनको मिर्ची लग गई सरदार को। अब सुनिए, अरे के शर्मा एक सेकंड, के शर्मा एक सेकंड, सरदार जी क्यों ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं सापरा जी हैं, बीच में क्यों उनका नाम है, नहीं बीच में अगर बोल भी रहे हैं तब भी चरणजीत सिंह सापरा उनका नाम है। आप नाम से, यही तो बोल रहा हूं कि नाम से उनको एड्रेस कर लीजिए, नाम से एड्रेस कर। बुरा शब्द नहीं है मानक जी, सरदार जी बुरा शब्द आपने जी लगाया, चरणजीत सिंह सापरा ने उस पर ऑब्जेक्ट नहीं किया, मैंने आपको नहीं टोका, लेकिन आपने इस बार जी नहीं लगाया, इसलिए मैंने आपको टोका। अब बोलिए आगे। ठीक है, क्योंकि मुझे भी तकलीफ होती है ना, आप मेरा लय भी तोड़ेंगे तो चलिए बोलिए, मैं दे रहा हूं ना मौका आपको, बोलिए। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं मानक जी कि आपको मैंने पहले क्लियर किया कि 254 में से मात्र 31 संगठन रह गए, वो भी आपने पंजाब और आपने हरियाणा के कुछ उसका देखा, लेकिन बाकी देश में आपने स्वयं बताया, आपके तमाम देश भर में रिपोर्टर हैं जो इस बात को, आदि कोई कहीं आंदोलन होता तो लोग समझा बताते इस बात को, लेकिन ये क्लियर हुआ। अब मैं एक दूसरी बात कहता हूं, मात्र इतना कि इन्होंने कहा अभी कि किसान जो है आंदोलनरत थे, आपने इनको यहां आने नहीं दिया है, बेशरम सरकार है, निर्लज सरकार है। अरे साहब, जिनके पास ना नेतृत्व बचा है, ना नीति बची है, ना इनके कुछ मुद्दे बचे हैं, वो हमको ये बातें कह रहे हैं। हम तो किसानों के हित में ये 3 बिल लेकर आए, और इन तीनों बिलों के अंदर में हम ये कह रहे हैं कि आप यदि कांग्रेस को इतनी वो है तो आप जो है 3 बिलों के अंदर एक खामी बता दीजिए कि ये खामी है साहब इस बिल के अंदर, हम मान जाएंगे। हमने भी किसानों से बात किया है, हमने भी पूछा है कि आप बताइए इस बिल के अंदर कोई खामी है। किसान संगठन इससे सहमत हुए हैं हमारी बातों से, उनको कहीं कोई खामी नहीं समझ में आई। ठीक है, अब रही बात, एक बात कह के मैं समाप्त कर देता हूं, जो पॉलिटिकल इन्होंने लाइन बोली कंगना रनौत का, इन्होंने कहा, तो आज कंगना रनौत पे हाईकोर्ट ने इनको जो तमाचे मारे हैं वो इनको अभी समझ आ गया होगा। ओके रुक जाइए, ओके, ऑल राइट, ओके, एक सेकंड। राजेंद्र दीपा, उसके बाद आ रहा हूं मास्टर जी आपके पास। राजेंद्र दीपा, आप सुन रहे हैं के शर्मा कह रहे हैं दिल्ली पुलिस ने बुराड़ी मैदान जाने की परमिशन दे दी है। आप जानते हैं दिल्ली में कोरोना कितनी बुरी हालत में फैला हुआ है, ऐसे में क्यों किसान शांतिपूर्ण अगर प्रदर्शन करना चाहते हैं और उनके पीछे राजनीतिक साजिश नहीं है तो क्यों नहीं वो पुलिस का ऑफर मान लेते? की लीडरशिप से, नरेंद्र मोदी जी से जरूर पूछें कि कोरोना के होते हुए अप्रैल, मई, जून, जुलाई और जून तक इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया, इसका जो बिल कैबिनेट में पास किया, इसको जो पार्लियामेंट में धक्के से पास करवाया दोनों सदनों में, क्या तब कोरोना का पता नहीं था? कि इतना बड़ा मुद्दा है, इसको पोस्टपोन कर लिया जाए, किसानों के साथ या जो भी स्टेक होल्डर हैं या सबसे बड़ी श्रोमणी अकाली दल है जिसके साथ किसान जुड़ा हुआ है, उनसे सलाह मशवरा किया जाए। इतनी क्या जल्दी थी इस बिल को पुश करने के लिए? आप रुक जाते, कोरोना था, कोरोना से लड़ाई लड़ ले,
आप किसानों से कि शायद नहीं, इसमें तो सारे किसानों की भी जान खतरे में पड़ जाएगी ना राजेंद्र जी। घर से निकलेंगे, राजेंद्र जी मैं क्या कह रहा हूं, पंजाब से निकलेंगे नहीं, हम बड़ा आराम से, जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं जिन घरानों को के लिए बिल आ रहा है, बड़े आराम से पास करके ले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। किसान, पंजाब के किसान ने और देश के किसान ने, खास करके पंजाब के किसान ने तो वैसे ही मरना यदि ये बिल आ गए तो कोरोना से भी हो जाएगा, तो कोई बात नहीं है। कोरोना बाद की बात है, पहले अपनी रोजी रोटी की बात है। और इसमें ये कहें कि मुझे नहीं पता सारे देश के किसान इस बिल के बारे में क्या सोचते हैं। पंजाब का किसान ही नहीं, पंजाब का बच्चा, चाहे पंजाब के व्यापारी है, ठीक है, पंजाब का कोई भी वर्ग है, वो इस बिल के खिलाफ है। ठीक है, तीनों काले कानूनों के खिलाफ है। चाहे आज फ्रंट पे हमारे किसान है, लेकिन सारा पंजाब उनके पीछे है। ठीक है, ओके। हरियाणा वाले भी हमने देखा, आप दबा रहे हो हरियाणा के किसानों को, लेकिन वो दब नहीं रहे, वो पूरे साथ है। पश्चिम यूपी के भी साथ है, क्योंकि एमएसपी यहाँ तीनों स्टेटों में है, जिसका फर्क पड़ेगा। बाकी के शर्मा जी कह रहे हैं कि इन तीनों कानूनों का बताओ कि नुकसान क्या है। के शर्मा जी, पहला नुकसान, यदि आप मंडी एमएसपी की बात नहीं, आप कहते हैं कि जो एपीएमसी मंडी के बाद बाहर एक नई मंडी बनेगी, कहीं भी व्यापारी आके धान या कुछ भी फसल खरीद सकता है। तो भैया कौन सी ऐसी चीज कहीं भी किसी स्टेट में परचेज करते हैं, सेल परचेज होती है, उस पर टैक्स नहीं होता, वो स्टेट उस पर टैक्स नहीं देती। कोई भी एक है, सुबह से शाम हम टैक्स देते हैं। क्या पंजाब ऐसा क्या बात है? यहाँ तो अच्छा, एक सेकंड रुक जाइए। ओके, मैं डिटेल में आऊंगा इस पर। फायदे और नुकसान पर लगातार चर्चा कर रहे हैं, आज भी करूंगा और आगे भी होती रहेगी। एक सेकंड रुकिएगा जरा मास्टर जी, एक सेकंड और रुकिए। मास्टर जी एक सेकंड और रुकिए, और वो इसलिए के शर्मा एक सेकंड, राजीव रंजन झा भी हैं, एडिटर हैं निवेश मंथन के। हाँ के शर्मा एक सेकंड रुकिए ना, मेरे पास 2 पैनलिस्ट बचे हैं, बिल्कुल नहीं बोले हैं, उनको मौका दे दूं, उसके बाद आपके पास भी आ जाऊंगा। राजीव जरा बताइए, राजीव सिर्फ पंजाब के किसान ही क्या वाकई इस आंदोलन में ज्यादातर शामिल हैं, और क्या वजह है कि इतना आंदोलन जो है वो बाकी राज्यों में इतना इस स्तर पर नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है राजीव? देखिए, ये बहुत साफ सी बात है कि पंजाब में राजनीतिक शक्तियां कौन सी हैं। आपके सामने सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति अभी कांग्रेस है, मुख्य विपक्षी दल अकाली दल है, भाजपा अकाली दल के साथ ही अकाली दल के जूनियर पार्टनर के रूप में, अब अकाली दल एनडीए से बाहर है तो भाजपा उससे बाहर है। तो पंजाब की जो दोनों बड़ी राजनीतिक शक्तियां हैं वो इन कृषि विधेयकों के विरोध में हैं। तो सीधी सी बात है कि पंजाब का लगभग पूरा का पूरा जो राजनीतिक एटमॉस्फेयर है वो इन विधेयकों के विरोध में है। तो किसान उस राजनीति से बाहर थोड़े ही हैं, इसलिए मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा कि ये प्रायोजित है या नहीं है। नहीं, मध्य प्रदेश में भी तो कांग्रेस विपक्ष में है यार, मध्य प्रदेश में है, वहां भी तो है। बिल्कुल, लेकिन पंजाब की स्थिति विशेष इसलिए हो जाती है कि वहां पर सत्ताधारी दल और विपक्षी दल दोनों ही इस कानून के विरोध में है। इसका मतलब कि लगभग सारी की सारी वहां की पंजाब की जो पॉलिटिक्स है, नहीं यही तो सवाल, नहीं राजीव मैं यही पूछ रहा हूं, क्या वजह है कि बाकी राज्यों में इस स्तर पर आंदोलन नहीं हो रहा है, क्यों? देखिए, एक और खास बात यह है कि पंजाब की जो पूरी इकॉनमी है वो कृषि पर आधारित है, और दूसरी बात यह है कि पंजाब में जो एमएसपी की व्यवस्था है या मंडियों की व्यवस्था है, जो खास करके सरकारी खरीद की बात है, एफसीआई की ओर से जो सरकारी खरीद होती है, वो सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा के किसान जो हैं वो उस पर निर्भर हैं। बाकी जगहों के किसान जो हैं वो उस पर उतने ज्यादा निर्भर नहीं हैं। तो यदि किसानों को यदि सच्चे झूठे किसी भी तरीके से ये समझा दिया गया कि भाई आपकी एमएसपी खतरे में है, अगर उन्हें ये समझा दिया गया कि भाई कुछ समय के बाद ये सारी व्यवस्था जो है वो खत्म हो जाने वाली है, सरकारी खरीद रुकने वाली है, अगर उनके मन में ये डर बिठा दिया गया तो वे सड़कों पे उतर सकते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन दूसरी बात यह है कि हाँ, इस बात को महसूस करना कहीं से भी स्वाभाविक नहीं है कि ये जो किसान आंदोलन है इसके पीछे राजनीतिक प्रेरणा है, क्योंकि इस किसान आंदोलन को समर्थन देने वालों में कौन है? राहुल गांधी ने इसके समर्थन में बयान दिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसके समर्थन में बयान दिया, दिल्ली में केजरीवाल सरकार इसके पक्ष में है, अकाली दल के प्रवक्ता अगर भाजपा विरोध में होती तो विपक्ष में होती तो वो भी समर्थन करती। क्या कह रहे हैं मास्टर जी? अगर भाजपा विपक्ष में होती, सत्ता में नहीं होती तो वो भी समर्थन करती। सबसे बड़ा दुर्भाग्य आंदोलन का, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, सबसे पहले तो सबसे ज्यादा जब भी किसान की बात आई है, न्यूज 24 ने अच्छे दम से उठाई है, मैं उसका धन्यवाद करता हूं। दूसरी बात यह है, जो सत्ता विपक्ष में होती है वो किसानों के साथ खड़ी हो जाती है, और जो पार्टी सत्ता में चली जाती है वो किसानों को छोड़ जाती है। मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बता देना चाहता हूं कि हमारा देश 90 साल में जाकर के आजाद हुआ।
1857 में क्रांति भड़की और 1947 में जाकर के देश आजाद हुआ। हमारे के शर्मा जी, साथी जी जो के सिंह, वो शर्मा जी कह रहे हैं कि 254 में से 31 संगठन या 35 संगठन आज हैं। ऐसा कौन सा संगठन है जो इस बिल का समर्थन कर रहा है? मैं धन्यवाद करना चाहता हूं योगी जी को एक बात पे कि हमने भारतीय किसान लोक शक्ति ने एक ज्ञापन दिया कि गांवों में किसानों के घरों की घरौनी कहीं नहीं है, जैसे खेतों की चकबंदी होती है, घरों की घरबंदी कहीं नहीं है। वो ज्ञापन योगी जी को दिया और आज मोदी जी ने माना पूरे देश में घरों की घरबंदी बन रही है ज्ञापन के माध्यम से। भारतीय किसानी लोक शक्ति के 5 साल से आवाज उठ रही थी और वो घरबंदी आज पूरे देश में लागू हो रही है। तो हमने मैं आपसे एक बात कहना आपसे पूछ रहा हूं, आप क्यों नहीं है इस आंदोलन में शामिल? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? हमारा प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा गिरफ्तार है 4 दिन से, हमारा पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष आंदोलन में, हमारी पूरी टीम साथ है, पूरे उत्तर प्रदेश में। और सुनो, जिस दिन से घरों में बैठ के मेरी बात साथ सुन, नहीं, जिस दिन से बिल बना, अगर ये वाकई इतना गंभीर मुद्दा है मास्टर जी, अगर देखिए मास्टर जी चुपता हुआ सवाल है, एक मिनट बात सवाल नहीं, अगर तोड़ फोड़ को और कूच को और दिल्ली को जाम करने को आप आंदोलन कहते हैं, हम कलेक्ट्रेट से महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम, प्रधानमंत्री के नाम जो ज्ञापन प्रेषित करते हैं उसको आप आंदोलन नहीं मानते हैं। किसान के पास कहां कायम है? किसान तो मजबूरी में ये हालत है। देखो बिल की मैं बता रहा हूं, जो मानना मान तू मेरा मेहमान, पंचों की बात सिरमाथे पतनाला वहीं रहेगा। जब किसान इसका विरोध कर रहा है, एक भी संगठन इसका समर्थन नहीं कर रहा है, तो भाई जो संविधान में संशोधन हो सकता है, लेकिन विरोध भी नहीं कर रहा है। के शर्मा कह रहे हैं 31 संगठन रह गए 250 में, हर संगठन विरोध कर रहा है, एक भी संगठन ने समर्थन नहीं किया। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने भंडारण की छूट दे दी, भंडारण किसान नहीं कर सकता, कृषि व्यापारी करेगा। दूसरी बात ये कह रहे हैं किसान अपनी फसल किसी भी प्रदेश में जाकर के बेच सकता है। महामहिम राष्ट्रपति जी के साइन हो गए, कानून बन गया। तो इन्होंने खट्टर साहब को फोन लगाए, उत्तर प्रदेश का धान हरियाणा में क्यों नहीं घुसने दिया, क्यों रोक दिया कानून बनने के बाद? ओके, ब्रेक ले रहा हूं, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं के शर्मा। ब्रेक के बाद यह बहस जारी रहेगी। आखिर किसान, क्या पूरे देश के किसान नाराज हैं? सिर्फ पंजाब हरियाणा के किसान नाराज हैं? क्या वाकई एक साइलेंट प्रोटेस्ट बाकी राज्यों में भी चल रहा है? और क्या वाकई ये जो नए कृषि कानून हैं ये किसानों के पक्ष में हैं या फिर उनके विरोध में? छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, राष्ट्र की बात जारी है। तो पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर से भारी संख्या में किसान दिल्ली में प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने उन्हें बुराड़ी के निरंकारी मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की इजाजत दे दी है। लेकिन अभी भी बॉर्डर पर हालात सामान्य नहीं हुए हैं और उसकी वजह यही है, बताया यही जा रहा है कि अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि क्या किसान शांतिपूर्ण बुराड़ी मैदान में प्रदर्शन करने को तैयार हैं भी सारे के सारे, या फिर नहीं। के शर्मा जवाब दीजिए। पहले मेरी बात पूरी। अच्छा बोलिए मास्टर जी, बोलिए। जब भी किसानों ने आंदोलन किया उसको राजनीतिक रूप दे दिया गया। मध्य प्रदेश में 6 किसान शहीद हुए, कांग्रेस के सिर पर झंडा फोड़ दिया गया। जब भाजपा विपक्ष में होती है, जिन स्टेटों में भाजपा नहीं है, क्या भाजपा आंदोलन नहीं करती? क्या किसानों को आंदोलन करने का अधिकार नहीं है? अगर नहीं है तो हमारा मौलिक अधिकार, कल संविधान दिवस था जब इन्होंने लाठी और पानी की फुहार छोड़ी, के शर्मा, तो इनको वो लाइन संविधान में से काट देनी चाहिए कि किसान को देश में कोई मौलिक अधिकार नहीं है, वो अपनी आवाज नहीं उठा सकता। अच्छा, तो और वो सुनो, एक मिनट सुनो, वो अपने स्टेट में आंदोलन कर रहा है तो केंद्र सरकार नहीं सुनेगी, और केंद्र सरकार अगर वो केंद्र में आएगा तो हम उसको आने नहीं दिए जाएंगे। जब भी किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच किया है, जब उन पर पानी की फुहार चली है, पिछले वर्ष भी देख लो यूपी बॉर्डर पे क्या हुआ था। दिल्ली जाम हो जाएगी ना, मतलब दिल्ली जाम हो जाएगी। और दिल्ली जो किसानों को जाम कर दिया, छत्तीसगढ़ में कृषि मंत्री मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आत्महत्या की, मैं एक छोटा सा उदाहरण, की सरकार है तो सही, मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको। बीजेपी के दिल्ली के विधायक हैं विजेंद्र गुप्ता जी, आप जानते ही होंगे जी, जानते हैं ना विजेंद्र गुप्ता को। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, दिल्ली में बहुत सारे अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, बहुत सारे जो कोरोना के मरीज हैं वहां पर भर्ती हैं, क्योंकि ट्रैफिक जैम है, रास्ते बंद हैं, उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है। आप कैसी बात कर रहे हो? देश में बताइए, मुझे मेरी समझ में नहीं आती है, देश का विज्ञान और देश की बुद्धि कहां चली गई? किसान सबसे ज्यादा पॉल्यूशन कम करने में मदद करता है, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा हरियाली किसान पैदा करता है, तो वो पॉल्यूशन का भंडार वो किसान के सिर पर फोड़ दिया जाता है। जब इनकी भाजपा की रैली जाती है, 1-1 करोड़ गाड़ी दिल्ली में जाती है, जब दिल्ली जाम नहीं होती, जब इनका कोई दिवस मनाया जाता है, पूरे पिछले वर्ष ही इतनी बड़ी रैली। चरणजीत सिंह सापरा कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद आ रहा हूं के शर्मा। जब दिल्ली जाम नहीं हुई, उसके बाद आ रहा हूं। दिल्ली जाम होती है। सापरा जी बताइए, सापरा जी दिल्ली जाम होगी, आपको भी पता है कोरोना काल में हॉस्पिटल्स में कितने बुरे हालात हैं, बाजार आप जानते हैं सापरा जी। ऐसे में क्या आपको नहीं सपोर्ट करना चाहिए कि शांतिपूर्ण जाइए, बुराड़ी ग्राउंड में बैठ जाइए?
भाई उस बात को नहीं बता रहे जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन होना चाहिए और किसान भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी करने के लिए दिल्ली तक आना चाह रहे थे। और अगर ये जवाबदारी सरकार या विजेंद्र गुप्ता समझते हैं कि खाली किसानों की है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, तो उतनी जिम्मेदारी सरकार की भी है। जो केंद्र सरकार के तहत दिल्ली की पुलिस है या हरियाणा की पुलिस है, उनकी भी जिम्मेवारी है कि आपको भी उस तरह के ही काम करने हैं कि किसानों का यह आंदोलन शांति से हो जाए और शांति से वो अपने घर वापस के शर्मा, अगर आप उनको 3 तारीख का समय देंगे तो 6 दिन वो दिल्ली में बैठेंगे ही ना। के शर्मा नहीं उनको आज मिल लेते। नहीं मानक जी, देखिए हमने तो हमेशा शुरू में जब ये आंदोलन वो प्रारंभ वहां से कर रहे थे तभी हमने कहा कि आप जो है आपने प्रतिनिधि मंडल भेजिए, हमारे जो है मंत्री वो बात करने को तैयार है। स्वयं आज नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भी कहा, राजनाथ सिंह जी ने भी कहा, सारे मंत्रियों ने इस बात का आह्वान किया किसानों से कि आप इतने बड़े रैला लेके मत आइए, इस समय ऐसा संकट काल है, आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं जवाब देना चाहता हूँ दीपा जी का, जो अकाली दल के नेता हैं, उन्होंने भी बड़ी बड़ी बातें बोली कि इन्होंने कोरोना काल देख के लाए। मैं पूछता हूं दीपा साहब, आप मुझे बताइए, अध्यादेश तो जून के महीने में आया था और सितंबर और अगस्त तो सितंबर में पार्लियामेंट में ये बिल पास हुआ। 4 महीने तक आप क्यों मुंह बंद करके बैठे हुए थे? 4 महीने तक आपको समझ नहीं आ रही थी? आप उस दिन राजनीतिकरण करने के लिए आप इस्तीफा का जो है वो करते हैं, नौटंकी करते हैं और दूसरे को ज्ञान समझा रहे हैं आप। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ उस समय तक आप लड़ाई काट रहे थे। मेरी बात सुने, आप सुन लीजिए, आप सुनिए, एक मिनट दीपा जी मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने, मैंने आपके समय नहीं बोला था। हाँ सुन लीजिए आप मेरी बात। तो उस समय आप 4 महीना क्या कर रहे थे? मानक जी पहले तो इनसे ये पूछ लीजिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि मंडी एक दूसरी बन जाएगी। अरे साहब यही तो आप भ्रम फैला रहे हैं। हमने बार बार कहा है इस पूरे बिल में कि मंडी कहीं समाप्त नहीं होगी, एमएसपी बिल्कुल से समाप्त नहीं किया जाएगा, एमएसपी बकायदा मिलेगा। ये सारी चीजें हमने, जो ये लोग भ्रम फैलाए थे, जबकि मैं आपको कह सकता हूं कि इस पूरे बिल में न कहीं पर एमएसपी का जिक्र है, तीनों बिल के अंदर में। ना तो वही तो कह रहे हैं के शर्मा, ये यही तो डिमांड कर रहे हैं कि बिल में एमएसपी बना रहेगा, ये डाल दीजिए। नहीं मानव जी पहली बार एक बात सुनिए, इस बिल के पहले बिल के विषय में समझ लीजिए, बिल है क्या चीज के लिए। पहला जो बिल इसके अंतर्गत है, किसान उपज व्यापार वाणिज्य सुविधा विधेयक जो है, उसके अंतर्गत यह दिया गया है कि किसान अपना जो उपज जो उसको बाध्य था कि अपने शहर के मंडी में ही बेचेगा, वो देश के किसी भी कोने में व्यापार कर सकता है। साहब ने क्यों नहीं बिकने दिया हरियाणा में यूपी का धान? अब दूसरी बात, खट्टर साहब ने यूपी का धान क्यों नहीं जाने दिया हरियाणा में, जब बिल पास हो गया, कानून बन गया? साहब मैं अभी आपको बताऊंगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आप चिंता न करो। दूसरा जो बिल है मानक जी, वो कृषि सशक्तिकरण संरक्षण कीमत आश्वासन उस पर है, ये जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर है। और तीसरा बिल जो है खाद्य जो है भंडारण को लेकर। ये जो तीनों बिल है इसमें इसका कोई रोल ही नहीं है, ये तो डिमांड ही बिल्कुल डिफर है। और यदि इसमें इतने ज्ञानी बैठे हैं तो ये जो है इसको विश्लेषण करके मुझे बता दें कि बिल में कहां आता है एमएसपी। हम तो 3-4 बातों का जवाब मांग रहे हैं, उसका शर्मा जी दे दें। मुझे ये बता दो शर्मा जी, बिल बन गया, कानून पास हो गया देश में, तो आधे मूल्य में धान, मकई, बाजरा, कपास क्यों खरीदा गया? दलहन को पूरा रेट क्यों नहीं मिला? मक्का को पूरा रेट क्यों नहीं मिला? धान को पूरा रेट क्यों नहीं मिला? बाजरे को पूरा रेट क्यों नहीं मिला? खट्टर साहब ने यूपी की फसल क्यों नहीं जाने दी अपने राज्य में? भाई जब इतना बढ़िया बिल है तो किसान को क्यों लूटा गया? कोई कृषि व्यापारी क्यों नहीं आया साथ में? ये भी कह रहे थे कि कौन से संगठन, मैं आपको बता रहा हूं, तमाम संगठनों ने आके हमारे ही केंद्रीय कार्यालय में इस बिल के समर्थन में प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख के दिया, उनको धन्यवाद ज्ञापित किया, कई कार्यक्रम। अरे भाई कैसी बात, चैनल पे बैठ के आप कह रहे हो एक संगठन का नाम बताओ ना, उस संगठन ने समर्थन किया है, किसी संगठन का नाम तो बताओ आप। अब ये जो तुम्हारे जो किसान संघ बने हुए हैं भाजपा के, वो जाकर के दे दो जो भाजपा के अंग हैं, तो उनको तो मैं मानता नहीं। एक भी संगठन ने धन्यवाद प्रस्ताव किया उनको, उसका चैनल पे बैठ के नाम बताया आपने ले ली। जबकि जो मैंने आपको शुरू में कहा थी मेरी बात गलत है तो मानक जी इसको कंडेम कराइए। 254 किसान संगठन के यहाँ पर बैठ के वो जो अपने होते थे उनके नेता यहाँ पर चर्चा करते थे या नहीं करते थे? आज 31 संगठन कैसे रह गए? ओके राजेंद्र दीपा, छत्तीसगढ़ में राजेंद्र जी अब बोलिए, राजेंद्र जी अब बोलिए। पूरे देश के किसान को दिल्ली संभाल लेगी?
अभी तो एक प्रांत का किसान आया, 2 प्रांत का किसान आया है। अगर सभी प्रांतों के किसान आ जाए, कल तुम्हारे वो भाटिया साहब भी यही कह रहे थे कि पूरे देश का किसान आना चाहिए, तो भाई पूरे देश का किसान आ जाएगा। मध्य प्रदेश से भी आ जाएगा, गुजरात से भी आ जाएगा, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, बिहार से, यूपी से। अच्छा के शर्मा, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। मास्टर जी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, और अभी चरणजीत सिंह सापरा भी कह रहे हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूं और आप दोनों से पूछ रहा हूं, अगर यही चाहते हैं तो बात तो सुनिए, सवाल तो एक मिनट मेरे को मैं कह रहा हूं। हाँ, एक सेकंड राजेंद्र जी, आ रहा हूं। मैं बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं। अगर ये वाकई जैसे सापरा जी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि किसानों की रोजी रोटी पे आ जाएगी, जीवन और मौत का सवाल है, अगर किसान के लिए, पंजाब की बात नहीं कर रहा हूं, वो किसान सड़क पे आ जाए, पंजाब को छोड़ दो, हरियाणा को छोड़ दो, बाकी जगह अगर जीवन और मृत्यु का सवाल होता, रोजी रोटी का सवाल होता, किसान सड़क पे नहीं होता। मानक जी, मैं आपसे एक बात, कितने महीने हो गए अध्यादेश आए हुए, कानून बने हुए कितने महीने हो गए? एक बात पूछ रहा हूं, अगर इतना गंभीर मसला उन किसानों के लिए होता तो अब तक सड़क पर नहीं होते। एक बात का जवाब दे दो सिर्फ, अगर बिल इतना ही बढ़िया है तो मकई का 1800 से 800 में क्यों बिकी? बाजरा 400, 500, 600, 800 तक क्यों बिका? धान 800, 900, 1100 तक क्यों बिका? कपास 2500 तक क्यों बिकी? राजीव क्या कह रहे हैं? जब इतना ही बढ़िया था तो राजीव क्या कह रहे हैं? कोई कृषि व्यापारी। दूसरी बात, एमएसपी को सुन लो ना। एमएसपी किसको कहते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य, उच्चतम नहीं है, सबसे निम्न स्तर का मूल्य होता है। उसकी गारंटी दे दो भाई कि जो इससे कम में खरीदेगा, नहीं सुन लो, तो है ना, जो उससे कम में, वो गारंटी तो है। किसी के FIR हुई जिसने किसान की लूट की, किसान का माल जिसने सस्ते में खरीदा। अरे पहले भी वो सरकारी आदेश था, आज भी वो सरकारी आदेश है। सरकारी आदेश तो इसको एक्ट में क्यों नहीं पेश किया जाता? अरे ये डिमांड पहले तो आपने उठाई नहीं, उठती रही है। अब ये कृषि कानून आ गया तो आप कह रहे हैं इसमें MSP डाल दीजिए। बिल्कुल, हमेशा से कांग्रेस क्या कह रहे हैं? उठी और कोई राजनीतिक पार्टी आई उसके साथ। राजीव क्या कह रहे हैं? राजीव बोलिए। हमेशा से उठी। बोलिए राजीव। हम ना सुने कोई अलग बात है, कांग्रेस ने भी नहीं सुना, भाजपा भी मत सुनो। बोलिए राजीव, बोलिए। भाई कांग्रेस को क्यों हटाया गया था? भाजपा को क्यों लाया गया? ओके राजीव, हाँ बोलिए। इसीलिए लाया गया। बोलिए राजीव, बोलिए। हाँ जी, जो बात आप कह रहे थे मैं उसी को आगे बढ़ाता हूं कि इस देश में किसानों की और कृषि पर निर्भर लोगों की आबादी जो है वो लगभग आधी मानी जाती है। यदि कृषि अर्थव्यवस्था को इन 3 कानूनों से ऐसा कोई बड़ा नुकसान हो रहा होता तो आप यकीन मानिए कि देश भर में कोई सरकार चलनी मुश्किल हो जाती। अगर आधी आबादी इस देश की उतर करके सड़कों पर आ जाए तो फिर क्या होगा आप सोच सकते हैं। कहीं कोई खदबदाहट नहीं है। ये इसी वजह से मैं मान सकता हूं कि पंजाब में और हरियाणा में अपने कुछ क्षेत्रीय कारण हैं, वो राजनीतिक भी हैं, और कुछ हद तक ये इस कारण भी है कि वहां पर जो मंडियों पर आधारित व्यवस्था है उसमें कुछ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप हैं। उन स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप का जो एक वर्चस्व टूट रहा है उसकी वजह से उन्हें किसी न किसी रूप में राजनीतिक प्रतिकार करना है, और उसका नतीजा हमें इस आंदोलन के रूप में दिख रहा है। वरना यदि देश के आधी आबादी जो कृषि से सीधे जुड़ी है या कृषि पर निर्भर है, यदि उसके हितों पर आंच आती, यदि उसके पेट पर लात पड़ती, तो फिर इस देश में कोई सरकार चल नहीं सकती, एक दिन नहीं चल सकती। राजीव जी किसान तो इतना बच गया है, उसको बांट दिया गया है, राजेंद्र जी के पास जा रहा हूं। जाति बिरादरी में बांट दिया, उसको धर्म में बांट दिया, एक मिनट मेरे पास एक सेकंड रुकिएगा। बड़ी खबर भी आ रही है, बड़ी खबर भी आ गई है। दूसरी तिमाही, साल की दूसरी तिमाही में हमारी GDP दर -7.5% रही है। -7.5% की GDP है इस साल की दूसरी तिमाही में। आप जानते हैं पहली तिमाही में ये -23 से भी ज्यादा थी, -24 के आसपास थी। यानी अर्थव्यवस्था में, GDP में इस साल की दूसरी तिमाही में सुधार देखने को मिला है और ये -7.5% पर आ गई है। राजीव, क्योंकि आप तो समझते हैं, राजीव ये कितनी अच्छी खबर मानते हैं इसको आप? -7.5 अच्छी खबर मानूंगा, क्योंकि लगभग ये माना जा रहा था कि दूसरी तिमाही में 10% से ज्यादा गिरावट आने वाली है। उसकी तुलना में यदि 7.5% गिरावट का आंकड़ा है तो ये काफी बेहतर है। इस बात को दिखा रहा है कि हम कहीं ज्यादा तेजी से, जो अनुमान लगाए जा रहे थे उससे कहीं ज्यादा तेजी से अब वापस संभल पा रहे हैं। किसानों की बता रहा हूं, क्योंकि किसान ने कोरोना काल में भी काम करना नहीं छोड़ा। राजेंद्र दीपा, सारा देश बंद हो गया था, किसान भी काम कर रहा था। मेरे को शर्मा जी 2 मिनट लूंगा। बोलिए राजेंद्र जी, बोलिए। एक तो ये जो कह रहे हैं, एक अपने पैनलिस्ट हैं मिस्टर राजीव जी, आई थिंक इंडिपेंडेंट पैनलिस्ट होंगे, जो कह रहे हैं कि पंजाब में जो ये संघर्ष चल रहा है शायद पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो कांग्रेस और श्रोमणी अकाली दल, वो इसके पीछे हैं। हालांकि मैं इसका श्रेय ले सकता हूं, मैं पर इस बात से सहमत नहीं हूं। यदि हमारा नो डाउट हमारी 100% सपोर्ट इन किसानों के साथ है, इन जत्थेबंदियों के साथ है,
लेकिन हमारी यदि सपोर्ट ना भी होती तो ये संघर्ष इतना ही तेज चलना था। कांग्रेस की सपोर्ट ना होती तो इतना ही संघर्ष ये तेज चलना था। हम ये इस बात का श्रेय नहीं लेते कि हमारी वजह से ये किसान जथेबंदियां का संघर्ष ये चल रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि हरियाणा की तरह जैसे खट्टर सरकार किसानों की धरपकड़ कर रही है, पंजाब में ऐसा नहीं हो रहा। ये धरपकड़ करके डरा धमका के उसको दबाने की एक सेकंड रुकिएगा, अपने दर्शकों को फिर से ब्रेकिंग न्यूज जरा बता दूं। राजेंद्र जी, आपने अपनी बात कह दी। ब्रेकिंग न्यूज इस समय की यह है कि इस साल की दूसरी तिमाही में जीडीपी के आंकड़े आ गए हैं, अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार देखने को मिला है, बल्कि अगर पहली तिमाही से कंपेयर करें तो यह सुधार काफी बड़ा है। इस साल की दूसरी तिमाही में हमारी जीडीपी -7.5% है, -7.5%, जो कि पहली तिमाही में -23.9% थी, -24% के करीब थी। चरणजीत सिंह सापरा, एक मिनट और लूंगा मैं सर। एक सेकंड रुकिएगा सर, एक सेकंड। सापरा जी, इकोनॉमी में ये जो सुधार दिख रहा है, हालांकि अभी माइनस में ही है, इस पर क्या कहेंगे सापरा जी? देखिए, ये इकोनॉमी में जो आप -7.3 या जो भी बातें कर रहे हैं, ये कितना भी चला जाए, मेरे हिसाब से बात यही बनती है कि केंद्र सरकार ने हमेशा सप्लाई साइड को मदद किया है, डिमांड साइड को इन्होंने कोई अभी तक मदद नहीं की है। जब तक ये डिमांड साइड को मदद नहीं करेंगे तब तक ये इकोनॉमी जो है वो माइनस में ही रहेगी। जहां तक हम किसानों की बात कर रहे हैं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि बिहार के अंदर भी ये 2006 से इन्होंने ये सिस्टम लागू किया हुआ है, लेकिन आज बिहार का किसान जो है उसकी आय देखेंगे तो मात्र 4 से 5 हजार रुपया प्रति माह होती है, और पंजाब या हरियाणा के किसान की आय देखेंगे तो वो 12 से 13 हजार रुपए प्रति माह होती है। ये क्यों इस तरह से है? क्योंकि यही सिस्टम जिसका विरोध अभी बाकी के किसान कर रहे हैं, ये सिस्टम बिहार में लागू है। ओके, के शर्मा, क्लोजिंग कमेंट। के शर्मा बोलिए, जवाब दीजिए। के शर्मा। मानक जी, पहली बात तो मैं बता दूं, कांग्रेस यही झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस का झूठ बोलना उसका धर्म बन चुका है। इसका रीजन ये है कि 2006 में जो बिहार में चेंजेस हुआ, जो कानून आया, और एक मिनट सापरा जी, एक सेकंड, आपने अपनी बात कह दी ना, रुकिए ना एक सेकंड। सापरा जी रुकिए ना, आपने अपनी बात कह दी ना। के शर्मा को बोलने दीजिए। के शर्मा, सिर्फ के शर्मा बोलिए। देखिए मानक जी, बिहार का जो विषय है और केंद्र के ये 3 जो कानून है, इससे आपस में कोई लेना देना नहीं है। ये बिहार में जो था, मंडियों को समाप्त किया गया। इस कानून में कोई मंडी समाप्त नहीं की जा रही है। ओके, ऑल राइट, इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं। इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए आप सबका। लेकिन हमारा सवाल अभी भी वही है, चाहे पंजाब और हरियाणा के किसान ही इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उन पर ठंड में पानी की बौछार करने के बजाय, 3 तारीख की मीटिंग की डेट देने के बजाय, उनसे तुरंत बातचीत करें ताकि इस गतिरोध को